ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों। हाइलाइट्स देख के अभी तक आप ये तो समझ ही चुके होंगे कि इस वीडियो में आज कुछ नया होने वाला है। आज हम आपको ये दिखाने वाले हैं कि हमारे घर पर गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे किया गया है, संकटा चतुर्थी की जो पूजा थी वो कैसे की गई है। ये पूजा मेरे घर पर मेरी जिठानी और मेरी सासू माँ करती हैं। तो आइए मैं आपको बताते चलूँ कि उन्होंने कैसे-कैसे पूजा की तैयारियाँ किया है। तो यहाँ पर मेरी जेठानी सारी पूजा की तैयारी कर रही हैं। पूजा विधि अनुसार वो अपनी पूजा की थाल रेडी कर रही हैं। वो दीपक बनाकर रख रही हैं अभी अपने थाल में और उन्होंने कलश बनाया है। कलश के लिए उन्होंने एक लोटे में कलेवा बाँधा और उसके अंदर सुपारी, हल्दी और एक सिक्का डाला, आम की टहनी डाली और दीपक प्रज्वलित करेंगी वो इसके ऊपर, इसलिए उसमें दीपक रखा है ऊपर से, ये पूजा करते टाइम जलाएंगी। गौरी गणेश बनाया है उन्होंने, जिसकी पूजा मुख्य रूप से संकटा गणेश चतुर्थी में किया जाता है। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी पूरी पूजा की थाल रेडी कर लिया है। ये हम आपको बताते चले यहाँ पर कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने लिया है, इसका डिटेल मैं आपको पहले ही वीडियो में दे चुकी हूँ। यहाँ पर हम अष्टदल बनाएंगे अपने कलश की स्थापना करने के लिए। कलश की स्थापना इस पर करेंगे। ये अष्टदल है, इसमें हमने आटे से और रंगोली से अष्टदल बनाया है। हर एक व्यक्ति के घर में अपनी एक अलग तरीके से पूजा करने की विधि होती है। हर एक व्यक्ति अपने घर के नियमानुसार सभी पूजा पाठ करते हैं। हमारे घर की जो नियम हैं, हम उसके अनुसार आपको यहाँ पे अपनी पूजा दिखा रहे हैं कि हमने संकटा गणेश चतुर्थी की पूजा कैसे की है। तो यहाँ पे हम कलश बैठा चुके हैं, गौरी गणेश जी को रख चुके हैं और ये सारे चीज़ें हैं जो हम अभी चढ़ाएँगे पूजा में। ये जो 2 थाल में आप तिल और गुड़ देख रहे हैं, ये यहाँ पे हम तिल और गुड़ का पहाड़ बनाते हैं, जो बेटों के लिए मुख्य रूप से बनाया जाता है। ये हमारे घर का नियम है और सभी के घर में अपना-अपना नियम होता है। हर एक व्यक्ति अपने घर के नियमानुसार पूजा करते हैं और हम आपको यही बता रहे हैं कि हमने पूजा कैसे किया अपने घर पे। तो यहाँ पे हमने सब कुछ रेडी कर लिया है पूजा के लिए। ये सारे फल, मिठाइयाँ सब, अब बस पूजा करना बचा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पूजा कैसे-कैसे होगी अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ये सारी चीज़ें हैं जो हमने ले लिया है। पूजा की थाल, फूल, दिया, पूजा के लिए जल, गौरी गणेश और ये हमारा पाटा जहाँ हम पूजा करेंगे, ये सब कुछ रेडी हो चुका है। तो आइए हम बताते हैं अब आपको कि हमारे घर पे संकटा चतुर्थी की पूजा कैसे हुई है। ये हवन की तैयारी कर रहे हैं हम। हवन हमारे घर में गुड़, घी और तिल से किया जाता है संकटा गणेश चतुर्थी में। और ये घी जो है, इस पटे पे घी से सर्प बनाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसकी स्टोरी अभी आपको आगे पता चलेगी। मेरी सासू माँ ने स्टोरी बताया है पूरा कि ये पूजा कैसे करते हैं, हमारे घर पे किस तरीके से करते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाते चलूँ यहाँ पे। मम्मी ने यहाँ पे बताया है हमें कि आखिर संकटा चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे पौराणिक कथाएं क्या है। तो आइए जानते हैं मम्मी से। गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है और ये व्रत क्यों किया जाता है। बहुत लोगों के मन में दुविधा है, आज भी है कि क्यों करते हैं। कुछ लोग कहते हैं गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग कहते हैं संकट माता की करते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं हम चंद्रदेव की करते हैं, जो उनको अर्घ्य देते हैं। इसलिए ये तमाम भ्रांतियाँ जो है तो उनको दूर करने के लिए, जैसा मैंने पढ़ा है पौराणिक कथाओं के आधार पर मैंने कुछ जोड़ा है और उस जोड़ करके ही मैं ये बता रही हूँ। एक बार शंकर जी और गणेश जी में बहुत भयंकर युद्ध हुआ
और दोनों अपनी अपनी जगह पे अडिग थे और दोनों एक दूसरे से कम नहीं हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में माता पार्वती बार बार मैंने ये प्रार्थना कर रही थी कि मेरे पुत्र की रक्षा करो, मेरे हे भगवान त्राहिमाम। लेकिन शंकर जी का क्रोध कम नहीं हो रहा था और गणेश जी भी मतलब किसी एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं थे। इस क्रोध में शंकर जी के गले में जो वासुकी नाग देवता थे और उनके 5 फन होते हैं, तो वो भी बहुत चोटिल और घायल हो गए। जब पार्वती ने देखा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे झरझर, और उन्होंने ये कहा कि मेरे पुत्र का कुछ भी हो, बातें को दूर करो तो वासुकीनाथ जो इनके गले में वो निर्दोष क्यों मतलब घायल हो रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। धूप बाती को दूर। और उन्होंने जो है मतलब ये तत्काल जो है वासुकीनाथ पे घी, दूध, चंदन और इस तरह की चीजों का लेप करना उन्होंने शुरू किया। लेकिन शंकर जी जब बार बार लड़ रहे थे तो अलग परत के वो घायल हो ही रहे थे। पार्वती जी ने भगवान से प्रार्थना की रहती थी और पहाड़ जैसे जैसे बनता जाता, गणेश जी भी उसमें से उठा उठा करके खाते जाते। और इसके बाद जो है पार्वती जी ने कहा कि मैंने तो वासुकीनाथ का उपचार कर लिया, मैंने गणेश के लिए भी पहाड़ बना दिया, उसमें सब चीज नैवेद्य है, फल है, फूल है, ताकि वो उसको लड़ने में कोई कमजोरी ना हो। और पिता पुत्र का युद्ध है, भगवान का युद्ध है, और इसको तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक वो नहीं टलेगा। और इसके बाद जो है पार्वती जी ने कहा कि मैं जो है मैं जा रही हूँ और उन लोगों के लिए उपकार का कार्य करूंगी जो लोग किसी प्रकार से दीनहीन हैं, जो लोग किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते हैं, और जो आज मेरे लिए व्रत रखे हुए हैं मेरे पुत्र के लिए, मैं उनका भी हालचाल जानकर उनका उपकार करूंगी। पार्वती जी पृथ्वी लोक में घूम चली गई। वहां उन्होंने देखा कि कई परिवार थे जो कि व्रत रखे हुए थे, और उनको ये देख के बहुत खुशी हुई कि लोग मेरे अनुरूप ही कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे पुत्र की जगह, गणेश जी की जगह, वो वासुकीनाथ के फन बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं ताकि उनका उपचार हो सके। गौरी गणेश भी बनाया, मुझे मैंने माँ बेटे को अपना प्यार दे रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। पहाड़ बनाया, पहाड़ में फल फूल और बहुत सारी चीजें नैवेद्य मेरे बेटे के नाम से उन्होंने रखा है। मैं ऐसे समस्त पृथ्वी में रहने वाले वासियों को जो कि मेरे बेटे के लिए इस तरह का कार्य कर रहे हैं, और मैं उनको ये आशीर्वाद दूंगी कि उनके बेटे भी इसी तरह से फले फूले आगे बढ़े। यदि कोई कष्ट आता जिससे वो संघर्ष करते हैं तो उनकी शक्ति कभी कम ना हो, उनका कोई अहित ना करे। और लोगों ने पार्वती माँ को भी प्रणाम किया और उन्हें जो है सकट माता का नाम दिया कि संकट हारने वाली माँ पृथ्वी पर आई हैं। इस तरह से ये तिलवा चौथ या फिर महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्थिति है जिसके आधार पर लोग जो है व्रत करते हैं। इसमें तिल के गुड़, तिल के लड्डू इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि ये ठंड का महीना है, और तिल वगैरह जो है ये शरीर में गर्मी देती है, शरीर में ऊर्जा देती है, जिससे कि लोगों का काम करने में अत्यधिक मन लगता है। तो इस व्रत की पूजा का यही महत्व है कि अपने अपने पुत्रों के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक माताएं जो है वो इस तरह का व्रत करती हैं, पहाड़ बनाती हैं, गौरी गणेश का पूजा करती हैं, वासुकीनाथ के फन के रूप में पहले उनका पूजा करती हैं ताकि वो स्वस्थ रहें। और इसके बाद जो है महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। अब कुछ लोगों का ये भी अभिमत था कि चंद्रमा को अर्घ्य देते मतलब चंद्रमा की पूजा है, लेकिन पार्वती जी का ये कहना था कि मेरा बेटा जगह जगह से घायल हो गया है और शंकर जी से लड़ते हुए, लेकिन वो हार नहीं मान रहा है। हे चंद्र देवता, इतनी शीतलता अपनी किरणों से मेरे बेटे को, गणेश जी को प्रदान करना ताकि वो अपने दर्द को भूल सके और वो जो है अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। इसलिए जो है प्रत्येक माताएं जो है पूजन करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं कि चंद्रमा अपनी शीतलता और तेजी से फैलाए और गणेश जी को पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सारे लोगों को, सभी पुत्रों को जो है ठंडक प्रदान हो और वे लोग जो है आगे अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। ये इस व्रत की कथा का सार है जो मैंने कुछ संकलित किया, कुछ पढ़ा, कुछ पौराणिक मान्यताओं के आधार पे, और मेरे ख्याल से जहां तक ये स्पष्ट है कि अब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। इस अक्षर को बहुत संभाल के रखना। कोई भी शुभ कार्य करते हो, कहीं जाते हो जहाँ पे कार्य में आपके विघ्न आ रहा है, तो ये अक्षर जो है आपको उस कार्य को पूर्ण करने की सिद्धि प्रदान करेगा। अब यहाँ पर मम्मी और दीदी हवन की तैयारियाँ कर रही हैं, हवन करेंगे वो। हवन के बाद आरती होगी और आरती के बाद फिर चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। देत कोड़िन को काया, अंधन को आँख देत कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश पिता महादेव।
तो यहाँ पे हमारे घर की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। संकटा गणेश चतुर्थी की जो पूजा थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः लिखिए। और आज गणेश संकटा चतुर्थी के दिन भगवान से यही प्रार्थना है कि गणेश जी सबका उद्धार करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।